गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग चैप्टर 11 देखे थे। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग। बुक्स वेर ओरिजिनली रिटन एंड कंपाइल्ड बाय हैंड। तो बुक्स ओरिजिनली रिटन एंड कंपाइल होते थे हैंड के द्वारा। मेनी स्कॉलर्स स्पेंड देयर लाइव्स इन प्रिपेयरिंग हैंड रिटन बुक। और जो स्कॉलर्स जो होते थे वो क्या करते थे, अपना समय हैंड रिटन बुक्स ही बनाने में अपना समय को बिता देते थे, अपना लाइफ को स्पेंड कर देते थे। द पीपल हु रोट बुक्स बाय हैंड वेयर कॉल्ड। और जो हैंड्स के द्वारा जो बुक लिखा जाता था उसको सब्सक्राइब बोलते हैं। हैंड रिटन बुक्स वेयर वेरी रेयर। और हैंड रिटन जो बुक है था वो बहुत कम होता था, जो सबके पास अवेलेबल नहीं होता था। ठीक है, दे वेयर अवेलेबल टू अ फ्यू पीपल। द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वॉज फर्स्ट डेवलप इन चाइना। और जो आर्ट ऑफ प्रिंटिंग था वो चाइना में डेवलप हुआ था सबसे पहले। बट इट डिड नॉट बिकम पॉपुलर ड्यू टू इट्स डिफिकल्ट स्क्रिप्ट। मगर ये पॉपुलर नहीं हो पाया क्योंकि इसका स्क्रिप्ट बहुत डिफिकल्ट था। इट वॉज जॉन ग्यूटेनबर्ग ऑफ जर्मनी हु इन 1455 इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रेस। और जो जॉन गुटेनबर्ग ऑफ जर्मनी थे उन्होंने फर्स्ट प्रेस का इन्वेंट किया था 1455 में। ठीक है, द बाइबल वॉज द फर्स्ट बुक टू बी प्रिंटेड ऑन अ प्रिंटिंग प्रेस। और बाइबल ही ऐसा फर्स्ट बुक था जो सबसे पहले प्रिंट हुआ था प्रिंटिंग प्रेस में। ये सब याद कर लीजिएगा। इट वॉज प्रिंटेड ऑन शिप स्किन एंड नॉट ऑन पेपर एज वी डू टूडे। मगर पहले ऐसा नहीं था कि पेपर में प्रिंट नहीं हुआ था, वो स्किन, शिप का स्किन में प्रिंट हुआ था, वो पेपर में नहीं जैसे कि आज होता है। जॉन ग्यूटेनबर्ग मेड सेवरल स्मॉल मेटल मोल्ड्स ऑफ लेटर ऑफ द अल्फाबेट। ये ग्यूटेनबर्ग क्या किए थे, वो सेवरल स्मॉल मेटल मोल्ड, वो मेटल का मोल्ड बनाए थे, हर लेटर का एक मेटल मोल्ड वो बनाए थे। ठीक है, दे वेयर कॉल्ड लेटर टाइप। मतलब ये क्या बोलते हैं, स्मॉल मेटल मोल्ड से वो हो सकता है ए बनाए होंगे, बी बनाए होंगे। ठीक है, और उसको वो लेटर टाइप था और उसको क्या बोलते थे, लेटर टाइप। These later type were put together to make word and sentence। और वो जो बनाए थे उसको एक साथ रखते थे वर्ड्स और सेंटेंस बनाने के लिए। दिस was called टाइप सेटिंग। ठीक है, तो वो क्या क्या छोटा मेटल मोल्ड्स ऑफ लेटर को लेते थे अल्फाबेट का, जिसको कहते हैं लेटर टाइप, और उसको साथ में रख के वर्ड और सेंटेंस बनाते थे, जिसको बोलते हैं टाइप सेटिंग। ओके, then ink was applied to the typeset letter and they were pressed by hand on the paper to get the impression of the letter। फिर क्या करते थे, इंक को अप्लाइड करते थे। ठीक है, वो लेटर्स के ऊपर में, उसके बाद उसके बाद पेपर में हैंड को प्रेस करते थे जिससे वो उसका मार्क बन जाता था। ठीक है, लेटर का मार्क बन जाता था। ठीक है, then ink was applied to the typeset letter and they were pressed by hand on the paper to get the impression of the letter। समझ में आ गया। Once a book was printed, the typeset pages were taken out and used to print another book। फिर एक बार जब वो प्रिंट हो जाता था उसके बाद उसको हटा लेते थे, उसका दूसरा बुक बनता था। Gradually, the quality of printing press improved. New and big machines were developed to print book quicker and at a very low cost। फिर जैसे जैसे इंक्रीमेंट होते गया, एडवांसमेंट होते गया, न्यू और बिग मशीन का डेवलप हुआ। ठीक है, उसके बाद बुक का प्रिंटिंग होने लगा बहुत क्विकर और फास्टर होने लगा, वेरी लो कॉस्ट में। ठीक है, तो हम लोग आर्ट ऑफ प्रिंटिंग के बारे में देखें। अब हम लोग नेक्स्ट पेज देखेंगे 77। नाउ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इज सो एडवांस दैट थाउजेंड ऑफ बुक्स कैन बी प्रिंटेड ओवरनाइट। अब ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि थाउजेंड ऑफ बुक प्रिंट हो सकता है ओवरनाइट में, रात भर में। लेजर इज ऑल्सो यूज फॉर प्रिंटिंग। और लेजर भी यूज होता है प्रिंटिंग में, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अ लार्ज नंबर्स ऑफ न्यूज़पेपर आर प्रिंटेड इन अ मैटर ऑफ
आवर्स और लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर भी प्रिंट होने लगा। Thus the invention of printing press brought about a revolution in the field of knowledge। फिर ऐसे ही करते करते एक बहुत बड़ा इन्वेंशन हो गया, रेवोल्यूशन आ गया नॉलेज के फील्ड में, ठीक है। द स्टोरी ऑफ पेपर, जैसे हम लोग आर्ट ऑफ प्रिंटिंग के बारे में देखे, अब हम लोग देखेंगे स्टोरी ऑफ पेपर के बारे में। इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू राइट ऑन क्ले लीव्स एंड बार्क। पहले क्या होता था, पीपल जो थे पुराने जमाने में लोग क्ले लीव्स और बार्क का यूज करते थे। द अर्ली इजिप्शियन मेड पेपर फ्रॉम अ वाटर प्लांट कॉल्ड पैपिरस। पहले इजिप्शियन पेपर को वाटर प्लांट से बनाते थे जिसको पैपिरस बोलते। द वर्ड पेपर हैज बीन डेराइव फ्रॉम पैपिरस, और ये जो पेपर का वर्ड पेपर का डेराइव कहाँ से हुआ था, पैपिरस से। Papyrus is a kind of reed that grow in the delta of the Nile River। और ये किस पे ग्रो होता है, डेल्टा ऑफ द नाइल रिवर, इसको याद कर लीजिएगा। The thick stem of papyrus were cut into thin strip and then pressed together to make sheet of paper। और ये पेपिरस का जो स्टेम को कट कर दिया जाता था, उसको थिन स्ट्रिप बना दिया जाता था, इसको प्रेस कर दिया जाता था, उसका शीट ऑफ पेपर बनाया जाता था, ठीक है। द आर्ट ऑफ मेकिंग पेपर बिगेन इन चाइना अबाउट 20। The art of making paper began in China about 2000 years ago। ठीक है, ये 2000 साल पहले ये बनना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। द चाइनीज सोग रेग्स इन वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड देन पुल देम। और चाइनीज क्या करते थे, रैग्स को वाटर में सोक कर देते थे बहुत लंबे समय के लिए, उसके बाद उसको निकाल देते थे, ठीक है। द चाइनीज आर्ट ऑफ मेकिंग पेपर स्प्रेड फ्रॉम चाइना टू इराक मेसोपोटामिया। ठीक है, तो चाइनीज का जो आर्ट ऑफ मेकिंग पेपर था वो क्या था, चाइना से फिर इराक तक फैल गया, उसके बाद यूरोप में वो फैल गया, ठीक है। हाउएवर द अर्ली चाइनीज पेपर वाज वेरी कोर्स। और पहले क्या था, चाइनीज का जो पेपर था वो बहुत कोर्स था, ठीक है, मतलब हार्ड टाइप का था, कंफर्टेबल नहीं था लिखने के लिए। इट वॉज नॉट फिट फॉर राइटिंग। इन एंशियंट इंडिया द bark of the birch tree and leaves of palm tree were used for writing। एंशियंट इंडिया में मतलब पहले bark of birch tree and leaves of palm tree are used for writing। सो याद कर लीजिएगा। कॉपर प्लेट वे ऑल्सो यूज फॉर राइटिंग। समझ में आ रहा है। टुडे ऑलमोस्ट ऑल द पेपर यूज इज मेड फ्रॉम वुड पल्प। मगर आज जितना भी पेपर का यूज हो रहा है वो वुड पल्प से हो रहा है। द नीड ऑफ पेपर हैज इंक्रीज मेनी टाइम्स आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। Millions of trees are cut down to manufacture paper in बिग पेपर मिल्स। और पेपर बनाने के लिए बहुत सारा मिलियंस ऑफ ट्रीज आर कट डाउन, ओके, और वो बिग पेपर मिल्स में यूज हो रहा है पेपर बनाने के लिए। देयरफॉर इट इज आवर ड्यूटी टू सेव ट्री बाय नॉट वेस्टिंग पेपर। तो बहुत सारे फॉरेस्ट कट डाउन हो जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पेपर बनाने के लिए बहुत सारे ट्रीज को काट दिया जा रहा है, इसीलिए हम लोग का ड्यूटी है कि हम लोग पेपर को वेस्ट ना करें। द ब्रेल स्क्रिप्ट। लुइस ब्रेली, a 15-year-old blind student of France, invented a script for the visually challenged in 1820. This script is known as the Braille script. This script has small dots. These dots are raised from the surface of the paper. लुइस ब्रेली जो थे वो 15-year-old ब्लाइंड स्टूडेंट थे जो फ्रांस के थे, ठीक है। तो वो देख नहीं पाते थे, वो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट थे, ठीक है, फिर जस्ट 15 ईयर्स। और जो स्क्रिप्ट जो जिनका इन्वेंट हुआ था उसको कौन सा स्क्रिप्ट बोलते हैं, ब्रेली स्क्रिप्ट या ब्रेल। आप लोग सुने होंगे ब्रेल लिपि,
ठीक है। उसी तरह ये ब्रेल स्क्रिप्ट है, ठीक है। दिस स्क्रिप्ट हैज स्मॉल डॉट, और ये स्क्रिप्ट कैसा होता है, ये डॉट डॉट रहता है, मतलब पेपर का सरफेस से थोड़ा उठा हुआ रहता है, जिसको जो ब्लाइंड पीपल रहते हैं उसको टच कर करके वो समझते क्या लिखा है, ठीक है। These डॉट आर रेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पेपर, जैसे कि मैंने बोला पेपर से थोड़ा उठा हुआ रहता है और वो मतलब बने हुए रहता है, डॉट्स बने हुए रहते हैं। ईच डॉट रिप्रेजेंट अ लेटर, और एक एक डॉट वो लेटर को रिप्रेजेंट करता है। द विजुअली चैलेंज पीपल रीड द स्क्रिप्ट बाय रनिंग देयर फिंगर्स ऑन द डॉट। आप लोग देखे होंगे वो लोग टच कर करके वो लोग पढ़ते हैं, ठीक है, लोग टच कर करके ही उन लोग का पढ़ाई होता है। The Braille script has helped the visually challenged student to get higher education। ऐसा नहीं अगर कोई ब्लाइंड है तो वो पढ़ नहीं सकते, वो लोग के लिए बहुत सारा चीज़ का इन्वेंट हुआ है जिसके द्वारा वो लोग अपने एजुकेशन को बेटर तरीका से कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। These कैसेट आर कॉल्ड टॉकिंग बुक्स, और उन लोग के लिए क्या होता है, एक कैसेट भी बनाया जाता है जिसको लोग सुन के समझ सकते, जैसे यहाँ पे लिखा है नाउ अ डेज ऑडियो कैसेट आर ऑल्सो available for the visually challenged people। These cassette are called talking books। और उन लोग के पढ़ने के लिए विजुअली चैलेंज पीपल के लिए कैसेट भी अवेलेबल है जिसको कहते हैं टॉकिंग बुक्स। द विजुअली चैलेंज स्टूडेंट कैन प्ले देम ऑन अ टेप रिकॉर्डर, और उसको टेप रिकॉर्डर में प्ले करके आप सुन सकते हैं। द ब्रेल स्क्रिप्ट इज ऑन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फीचर्स इन द फील्ड ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन। आज के डेट में भी ये बहुत अच्छा फीचर है कि वो लोग भी एजुकेट हो पा रहे, ठीक है। नहीं तो ऐसे देखा जाए तो लोग अगर ये नहीं रहता तो आज कोई पढ़ नहीं पाता, मगर ये बहुत अच्छा एक फील्ड है उन लोग के लिए कि वो लोग आज वैसे जो भी विजुअली चैलेंज पर्सन है वो लोग आज पढ़ पा रहे, ठीक है। It has helped millions of visually challenged people to read and study books। ऐसा थोड़ी ना कि अगर वो अंधे हैं तो वो पढ़ नहीं सकते, वो गूंगे तो वो पढ़ नहीं सकते, बहरे तो पढ़ नहीं, तो सबके लिए एक कुछ ना कुछ है कि जिसके थ्रू वो हेल्प लेके वो पढ़ सकते। जैसे कि इसमें हम लोग विजुअलाइज चैलेंज जो ब्लाइंड है उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा। Now turn your page number 78। Literacy and progress। You might have heard the saying knowledge is power। Knowledge comes through literacy। हम लोग हमेशा से सुनते हैं कि नॉलेज इज पावर है, और ये सही भी है, नॉलेज सच में एक पावर है। और नॉलेज किससे आता है, लिटरेसी से आता है। सो लिटरेसी इज द की टू प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। तो लिटरेसी ही एक ऐसा चाबी है, की है, जिससे हम लोग प्रोग्रेस और डेवलप कर सकते हैं और दूसरा को भी डेवलप करा सकते हैं, ठीक है। हाउएवर इन इंडिया मेजोरिटी ऑफ पीपल आर स्टिल लिटरेट। मगर भारत एक ऐसा, इंडिया अभी भी एक ऐसा है जो बहुत से लोग इलिटरेट है, ठीक है। दिस इलिटरेसी इज द मेन कोज ऑफ इंडियाज पॉवर्टी। और इलिटरेट होने के कारण क्या है, मेन कोज क्या है, इंडियाज पॉवर्टी। इंडिया आज पॉवर्टी लाइन पे है। आवर गवर्नमेंट हैज टेकन मेनी स्टेप टू प्रोमोट लिटरेसी। हम लोग का गवर्नमेंट बहुत सारा स्टेप लेती है प्रोमोट करने के लिए लिटरेसी को, ठीक है। द लिटरेसी प्रोग्राम बेस्ड ऑन द स्लोगन ईच वन टीच वन। और जगह जगह पे जो गवर्नमेंट होती है लिटरेसी प्रोग्राम भी चलाती है, टीवी के थ्रू दिखाया जाता है, बहुत तरह के माध्यम से लिटरेसी प्रोग्राम भी चलाया जाता है, ठीक है। जैसे ईच वन टीच वन कैन हेल्प अ लॉट इन रिमूविंग इलिटरेसी, ठीक है। रिसेंटली अवर गवर्नमेंट हैज लॉन्च द प्रोग्राम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टू एजुकेट गर्ल। और गवर्नमेंट हमेशा नया नया जो पीपल लोग को एजुकेट करने के लिए नया नया स्कीम्स निकालती है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिटरेट हो सके, ठीक है। तो और एक नया प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, टू एजुकेट गर्ल्स। तो ठीक है, जैसे कि ये आप लोग का लेसन यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। मैंने आप लोग को ये लेसन अच्छा से पढ़ा भी दिया है, समझा भी दिया है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस लेसन को 2 से 3 बार ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। और जितने भी हार्ड वर्ड्स है वो सबको आप लोग देख लीजिए, और खासकर 2 से 3 बार जरूर बुक रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।